जैसे हर घर की बुनियाद नींव होती है ना, वैसे ही हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है। अ, आज के ज़माने में मतलब ये हँसने वाली बात है कि हम सारी चीज़ें मतलब किसी से जब मिलते हैं या किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हम उसका शक्ल सूरत देखते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसके चाल ढाल मतलब बिहेवियर और सारा का सारा उसकी बात करने का तरीका देखते हैं। लेकिन सारी की सारी क्वालिटी चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका धर्म जाति सब कुछ चेक करने के बाद वाह अब रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी। जो परखना चाहिए था, जो देखना चाहिए था वो था भरोसा। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, दुश्मनी का हो, किसी भी का हो, किसी भी का, उसमें भरोसा नहीं है तो भाई वो रिश्ता है ही नहीं। अब ऐसे भी इमरान सर की जो सबसे बेस्ट लाइन है कि कौन सी थी मुझे भी याद नहीं रही। पिक्चर्स की तो पिक्चर वाला मैं कोट भी नहीं करूंगा, छोड़ो उसे। जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि इसके बारे में सारी चीज़ जानना, इसकी पसंद नापसंद के बारे में पहचानना, सब कुछ हम अच्छी तरह देख लेते हैं। लेकिन रिश्ता वो टिकेगा कि नहीं वो सब डिपेंड करेगा भरोसे पे। बिकॉज आप भी जानते हो, अब क्या बोलूं, क्योंकि जब कोई भरोसा तोड़ता है ना तो जाहिर सी बात है खुशी तो किसी को नहीं होती, सबको दर्द ही होता है ना। तो मेरा मानना ये है कि किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले पहले भरोसा पक्का हो जाए उसके बाद ही। और वैसे भी एक बात ये भी है कि किसी पे पूरा भरोसा भी कभी मत करना, और आंख बंद करके तो कभी नहीं। अब जनरली जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही अंत में हमें एहसास कराते हैं कि हम सच में अंधे हैं। सच बात है, एहसास वही तो कराता है कि सच में अंधे थे, इसलिए तो आंख बंद करके भरोसा कर लिए, है ना। और वैसे भी अ, जब हम किसी रिश्ते को मतलब किसी से रिश्ता बनाते हैं तो ये काम बहुत आसान होता है। किसी से रिश्ता बनाना बहुत आसान है, उसको तोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान है। सबसे कठिन होता है उसे निभाना, और वो भी ईमानदारी से निभा तो अच्छा है। बिकॉज आजकल आप जानते ही हो, अ, अब क्या बताऊं, क्योंकि आजकल लोग किसी एक से रिश्ता जोड़ते हैं, बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद किसी और से रिश्ता जोड़ लेते हैं, फिर वही प्रोसेस फिर से चालू कर देते हैं। खैर ये लोग तो सब कूड़े कचरे हैं एक नंबर के, इन्हें छोड़ो। बस कोशिश यही रहे कि अपना चरित्र ऐसा होना चाहिए कि कोई ये ना कह सके या ये ना सोच सके कि यार इस पे भरोसा करूं या नहीं। आपका चरित्र इतना अच्छा और इतना सुंदर होना चाहिए, सुंदर का मतलब इतना अच्छा होना चाहिए, और बिना कलंक वाला। कलंक का मतलब बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा चरित्र होगा ना तो कोई बिना सोचे आप पे भरोसा कर लेगा भाई। क्योंकि उसे पता है कि आप बहुत चरित्रवान हो, और जो भाई साहब जो चरित्रवान होता है उसके उसके पास तो ईमानदारी तोहफे में आती है ना। तो मेरा मानना ये है कि भरोसा करो। जैसे जनरली भरोसे से मैं तो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जब हम बीज लेके आते हैं पेड़ का किसी का भी, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, उस बीज में वो पानी देते हैं। बीज जब मिट्टी में डालते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले पहले तो मिट्टी चेक करते हैं कि ये मिट्टी उस बीज के लायक है भी नहीं या नहीं, है ना। मिट्टी का कलर देखते होंगे, एल्यूवियल सॉइल, रेगुड सॉइल, जो भी है। जब मिट्टी का सारा कुछ देख लेते हैं उसके बाद आप उसे बीज को डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, और रिश्ते की बात करते हैं। जब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो मिट्टी की तरह ही हम उसको भी परखना चाहिए। और पूरी तरह से जब हमारा दिल या मन कह ले, हालांकि दिल की हर बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी कभी गलत फैसले भी दिलवा देता है, कभी कभी, हर बार नहीं। तो जब हमारा मन और दिल दोनों पक्के हो जाए कि हाँ यार इस पे भरोसा करना चाहिए, उसके बाद ही बारिश यानी पानी डालने का मतलब अपना प्रेम और अपनी देखभाल मतलब केयर करना, अपना प्रेम बरसाना चाहिए जैसे बीज पर पानी डालते हैं। और
जब बीज को यानी उस पेड़ को पूरी देखभाल के साथ बड़ा करते हैं, और वैसे ही अपने रिश्ते में पूरी देखभाल रखनी चाहिए। और वैसे भी अ, आपको भी शायद, आपने भी शायद ये बातों को सुना होगा, इस लाइन को सुना होगा कि मजबूत हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्तों को ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामा जाता है। जब कोई, हम किसी पर भरोसा ये कर सोच के करते हैं कि यार ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा कभी भी, लेकिन वो हमें बेवकूफ़ समझ लेता है और हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है, हमारी फीलिंग्स का इस्तेमाल करता है, और हमें बेवकूफ़ समझकर वो हमारे साथ छल करता रहता है। और एक वक्त आने पर वो जब हमें अपने असलियत बताता है, असलियत का मतलब अपने चेहरे से वो अच्छेपन का नकाब हटाकर अपना वो भी जो भी कमीनापन वाला चेहरा है वो दिखाकर बता देता है कि मैं कैसा हूं। तब भरोसा टूटता है, दिल भी टूटता है। और जब भरोसा टूटेगा तो फिर हमारा मन करता है कि अब बस बस, अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी हमने। हमने ये सोच लिया किसी एक ने भरोसा तोड़ा तो हमने सोच लिया कि सारी दुनिया ही भरोसा तोड़ने वाली है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर सारी दुनिया को ही सोच लिया जाए कि ये भरोसा तोड़ सकती है, दुनिया में तो आप भी आते हो, इसका मतलब आप भी भरोसा तोड़ोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर कोई एक बार भरोसा तोड़ दे, दिल दुखा दे, तो किसी पर और दूसरे पर आने वाले यानी दूसरे जो लोगों पे आप आगे रिश्ता बनेगा तो उस पर भरोसा करो, लेकिन फिर देरी से करना, थोड़ा सोच समझ के। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, ये क्या बात हो यार। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि गार्डन में अगर एक फूल टूट जाए तो बाकी के फूलों को अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे ही अगर एक इंसान अगर छोड़ के चला जाए तो बाकी के इंसानों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कमीने चेहरों में कुछ ईमानदारी वाला चेहरा भी दिखाई दे जाए। वैसे भी अपनापन झलके जिसकी आंखों में, वो एक ही होता है लाखों में। तो मेरा मानना ये है कि किसी पर भी भरोसा करो ना तो सोच समझ के करना यार, क्योंकि आपके जज्बात, आपका टाइम लौट के नहीं आएगा, और ना ही वो इंसान, हालांकि उसे तो जाने दो क्योंकि वो था ही नहीं रिश्ता निभाने लायक। तो भरोसा बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द भरोसा टूटने पर ही होता है। बहुत सोच समझ के करना भाई। किसी की खूबसूरती देखकर, किसी के कपड़े, किसी की अमीरी देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। यही तो बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी निशानी है। कोई अगर किसी की खूबसूरती देखकर प्रभावित हो जाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है।